हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम सीखेंगे कि HTML में हम इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब इमेज टैग के अंदर हम अपनी इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के लिए तो सबसे पहले समझना चाहिए नोटपैड में हम जो भी मतलब करते हैं तो उसके सारे टैग याद होने चाहिए, वरना जो हमारा VS कोड है ना, तो हम इसमें शॉर्ट की लगा दें तो सारा कोड आ जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम नोटपैड पे ही काम करें। एडवांस लेवल वाले तो VS कोड पे करते हैं। अगर बिजनेस के लिए काम करना हो, सीखना हो, याद करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो नोटपैड पे काम करें। चलो अब काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पहले HTML हेड बॉडी जो भी सारा टैग है पहले वो लगाएंगे। ठीक है, HTML हेड टाइटल, टाइटल में लिखते हैं इमेज इंसर्ट। टाइटल का मतलब होता है कि हमारा जो मतलब ब्राउज़र पे टाइटल नेम आता है ना ऊपर से। फॉर एग्जांपल हम ब्राउज़र में फेसबुक खोलते हैं या कोई भी क्रोम खोलते हैं तो ऊपर लिखा आता है कि फेसबुक, या यूट्यूब खोलते तो ऊपर लिखा आता है यूट्यूब। ठीक है ना, ये भी ऐसा ही। अगर मैंने टाइटल लिखा है इमेज इंसर्ट तो क्रोम के ऊपर आ जाएगा इमेज इंसर्ट का नेम भी सिर्फ। ठीक है, अब इसे हेड को क्लोज करते हैं। अब ओपन होगी बॉडी। ठीक है, यहाँ नीचे आके हम बॉडी को भी क्लोज करते हैं ताकि इसके अंदर हम काम करें अपना HTML। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इमेज का टैग लगाना है IMG। ठीक है, हाँ कुछ लोग ऐसे करते हैं कि इसका टैग ना ऐसे लगाते हैं IMAG, तो ये ऐसे नहीं लगता। इसका शॉर्ट की होता है सिर्फ IMG SRC डबल इक्वल डबल सेमीकोलन। ठीक है, अब आप इसे यही बंद कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्लोज टैग नहीं होता इमेज का। कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसका क्लोज टैग नहीं होता, तो आप अगर क्लोज टैग लगाएंगे तो वर्क नहीं करेगा। अब क्या करना है, अब मेरे पास डेस्कटॉप पर एक इमेज पड़ी है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं ब्राउज़र में शो करवाऊँ इंसर्ट करके। तो सबसे पहले मेरे पास ये इमेज है। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टीज में आएंगे। प्रॉपर्टी में आके आप सिक्योरिटी लिखा है ना, वहाँ जाएंगे तो आपको लास्ट वाला नेम कॉपी करना है। यहाँ लिखा है ना वेब कोड डॉट JPG। ठीक है, अगर आपका कोई और भी नेम होता, मतलब ये इमेज है। ठीक है, अगर इसको मैं प्रॉपर्टी में जाऊँ ना, इसका लास्ट में होगा न्यूज़ TV 2026.jpg। ठीक है, तो हमें वही सिर्फ कॉपी करना है। मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं नोट पैड में अंदर, वहाँ इसको पेस्ट करते हैं। हो गया, इसको अब हम सेव करते हैं Ctrl+S। अब ये भी याद करना चाहिए कि हर किसी की अपनी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, HTML की अपनी होती है, CSS की अपनी होती है, जावास्क्रिप्ट की अपनी होती है। तो हमें इंडेक्स्ड या किसी भी नाम से, फॉर एग्जाम्पल इमेज डॉट HTML
ये मैंने इमेज ऐसे ही नाम दिया, आप इंडेक्स दे सकते हैं, आप अपना नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अली डॉट एचटीएमएल जो भी, ठीक है। तो इसको आप डॉट एचटीएमएल में एक्सटेंशन में सेव करना चाहिए, ठीक है। अब इस सेव पे क्लिक करते हैं। अब इसको मैनेजर वो क्या कहते हैं, मतलब हाइड करके हमारा जो है ना एचटीएमएल का फाइल यहाँ बन गया है। अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारी इमेज ऐड हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं कि मतलब इमेज थोड़ी छोटी होनी चाहिए, उसकी भी कम करना चाहते हैं, तो इसको हम जल्दी करते हैं, ठीक है। आपको ये भी तरीका ट्राई करके दिखाता हूँ। SRC पहले हम इसको कट करते हैं, मतलब काफ़ी करते हैं, ठीक है। पहले ये चेक करते हैं कि ये वाला टेक काम करता है कि नहीं। अच्छा, ये भी कर गया। मैंने देखा है कि नेट पर में ना जो तकरीबन काम करते हैं, आप अगर डबल सेमीकोलन कोई न दे और डबल इक्वल भी नहीं दे, ठीक है, तब भी काम कर जाता है। लेकिन ज़्यादातर जब आप एडवांस पे जाओगे तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी जगह आप ये बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। अब जो है दो क्वालिटी थे ना, इसके बाद में आप लिख सकते हैं, इसके अंदर विड्थ कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ लिखते हैं आप विड्थ WIDTH डबल इक्वल, सॉरी इक्वल कहते हैं ऐसे, इक्वल डबल क्वार्टर, उसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल 40px, ठीक है। अब कंट्रोल एस करते हैं, सेव, और यहाँ आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। और आपको अगर शॉर्ट की पत चाहिए तो कंट्रोल आर लिखें, आप कंट्रोल आर प्रेस करें, ठीक है। ये देखो छोटी हो गई। तो इससे आपको इमेज इंसर्ट करने का पता होना चाहिए कि हम नोटपैड में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। तो मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि हेड के अंदर, मतलब हम जब इंटरनेट CSS अप्लाई करते हैं ना, तो वो वहाँ अंदर ये टैग लगा देते हैं इमेज का। तो CSS का अलग काम होता है, वहाँ कलरिंग, विड्थ, साइज, बॉर्डर etc यूज होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।